रोम पोप का मधुपुरा गोप का, एक ऐसी कहावत जो अपनी अलग पहचान के लिए जानी जाती है। यह कहावत पिछले कई सालों से बिहार की सियासत में खूब बोली जाती रही है। बिहार अपने टैलेंट और कारनामों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर टैलेंट और बुनियादी कारनामों की जो कमी है वो नहीं देखी जाएगी। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां वर्षों से जाति की राजनीति का खूब बोलबाला रहा है, जो अभी भी खत्म होती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिहार में जब जब चुनाव का समय आता है तो अब कुछ खास तौर पर जाति की खूब चर्चा होती है। चुनाव में जाति को लेकर बयानबाजी होती है और सरकार बनते उस जाति के लिए अलग कार्यों की मांग रखी जाती है। ऐसा ही एक यादव बाहुल्य वाला जो लोकसभा सीट है मधेपुरा, ऐसे में मधेपुरा में ये कहावत खूब चर्चा में कही रहती भी है और कई बार कही भी जाती है। लेकिन आप में से कितनों को पता होगा कि इस कहावत जो रोम पोप का और मधुपुरा गोप का, इसकी शुरुआत आखिर कब हुई थी और इस कहावत के मायने क्या है, किसने कहा था। तो हम सीधे कुछ साल पहले एक इतिहास को कुरेदने की जरूरत पड़ेगी, वहीं आपको लेकर चलते हैं। इसके लिए हमने न्यूज़ 18 पर छपी एक रिपोर्ट का सहारा लिया और वहां पे पढ़ा जिसमें यह लिखा गया है कि इस बारे में न्यूज़ 18 ने जो है वो एक अधिक जानकारी लेने के लिए मंडल मसीहा माने जाने वाले बीपी मंडल के पोते और जदयू के प्रदेश महासचिव और निखिल मंडल से बात करती है। न्यूज़ 18 की पूरी टीम और निखिल मंडल बताते हैं कि आज भी जब ये कोसी सहित पूरे बिहार में रोम पोप का मधेपुरा गोप का वाली कहावत खूब चर्चा में रहती है। निखिल मंडल न्यूज़ 18 से बातचीत में कहते हैं कि यह कहावत सबसे पहले किसने कही यह तो पूरी तरीके से किसी को नहीं मालूम है और किसी को मतलब इसका पता ही नहीं है कि यह कब कहावत कही गई थी। लेकिन इतना जरूर किताबों में जिक्र मिलता है कि यह कहावत 1962 के लोकसभा चुनाव के दौरान कही गई थी या इसका इस्तेमाल किया गया। यानी इस कहावत की रचना मान ली जाए तो 1962 के दौर में हुई होगी। 1962 में तीसरा आम चुनाव होने वाला था। इस चुनाव के दरमियान जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रही उसने इसका सहारा लिया। सहरसा लोकसभा सीट से चर्चित कांग्रेसी नेता ललित नारायण मिश्रा को हरा दिया था बीएन मंडल ने। लेकिन अब फैसले को इस आरोप के आधार पर अदालत में चुनौती दी गई कि बीएन मंडल ने अपने प्रचार सामग्री में जातिवादी नारा रोम है पोप का मधेपुरा है गोप का इसका इस्तेमाल किया था, जिसने सांप्रदायिक भावनाओं को हवा दी। मंडल न्यूज़ 18 से जब बात करते हैं तो जरा बताते हैं कि मामला उस समय तूल पकड़ता है। तब इस बात की चर्चा हुई कि राम मनोहर लोहिया के एक निजी सचिव और बीएन मंडल के चुनाव अभियान के प्रभारी रहे और मिलेश झा ने अपनी व्यक्तिगत राजनीति लाभ उठाने के लिए एलन मिश्रा के साथ गठबंधन कर लिया और ठंडे खून वाले अंदाज में एक प्रचार सामग्री तैयार करवाया जिसमें उनके सिग्नेचर थे जो झूठे थे। बीएन मंडल 2 साल तक यानी 1964 तक लोकसभा में रहते हैं। अब ऐसे में जब अदालत ने 1962 के आम चुनाव परिणाम को अमान्य करार दिया और बीएन को अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया। हालांकि वो एक बार फिर से अपनी अयोग्यता को लेकर कोर्ट का रुख करते हैं और इस बार वो केस जीत जाते हैं। केस के बाद 1964 के चुनाव मंडल वापस उस चुनाव में उतरते हैं और जीत हासिल करते हैं, जो उस वक्त समाचार पन्नों से लेकर रेडियो समाचारों में प्रकाशित होता है। हालांकि उसके बाद कांग्रेस समर्थकों की जीत घोषित कर दी जाती है। इसमें माना जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कांग्रेस जो उस समय सरकार में रहती है उसने दुरुपयोग किया। इसके बाद मंडल की हार को लेकर कांग्रेस की जमकर किरकिरी होती है, इसकी निंदा भी होती है और यह कहावत फिर चर्चा बन जाती है कि रोम है पोप का और मधेपुरा गोप का। आखिर आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे वो कमेंट करके बताएं और वन इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल